नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ऐसी एक इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी में कई सारे दुख देखे, कई सारे ऐसे बदलाव देखे जहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म करने की चाहत उसके मन में उड़ने लगी। फिर भी ज़िंदगी से लड़कर उसने कामयाबी के जो भी शिखर हासिल किए हैं वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उत्तेजना है, इंस्पिरेशन है। वो इंसान एक औरत होने के बाद तो फिर हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें उसे अपनी ज़िंदगी के दौरान आ सकती है, क्योंकि एक मर्द और एक औरत जब अपनी ज़िंदगी में जीवन जीते हैं तो फिजिकली, मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर हम देखें तो इंसान को ऊपर वाले ने, मर्द को ज़्यादा मजबूत बनाया है एक औरत के कंपैरिजन में। मैं ये कहानी बताने वाला हूँ उस औरत की जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने के बाद, अकेले होने के बाद, अकेले ही अपने बच्चों को पालने के बाद भी और बहुत सारे मुश्किलों को सहते हुए उसने अपनी ज़िंदगी की राह रोशन की। उनका नाम है आज के इस सदी के सबसे बड़े लेखक मिसेस जे.के. रोलिंग की। हाँ, मिसेस जे.के. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी सीरीज़ लिखी कहानियों की, और जो एक वक्त पे 2 वक्त की रोटी के लिए, रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लिखने के लिए साजो सामान नहीं था, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा आय कमाने वाली ऑथर बन गई। ये कैसे हुआ दोस्तों? ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये करते वक्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे संघर्ष के बाद इन चीज़ों को हासिल किया है। यहाँ तक कि उनके पास लिखने के लिए सारे साजो सामान नहीं थे, न ठीक से जगह थी। उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है। जे.के. रोलिंग जी की जो कथा है वो ऐसे शुरू होती है। वो अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। उसके बाद उनके उम्र के 25वें साल में उनके माँ का देहांत हो जाता है और वो पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। उसी के बाद उन्होंने अपनी लेखन व्यवसाय को शुरू किया और 1992 में वो पुर्तगाल में माइग्रेट होती है और वहाँ पे जाके शादी कर लेती है। वहाँ पे वो एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन शादी के बाद का जीवन बहुत सहज नहीं रहा। बस 13 ही महीनों में उनका डिवोर्स हो जाता है और फिर वहाँ से वो निकल के स्कॉटलैंड चली आती है। वो नॉर्मल ग्रेजुएट थी, डिवोर्सी थी, बाकी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए सरकारी खर्चे के ऊपर उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लिखने के लिए साजो सामान नहीं था, तो उन्होंने एक कैफ़े में बैठकर अपने नॉवेल की लिखने की शुरुआत की। लिखने का जज्बा बहुत अंदर से था और उसको उन्होंने कायम रखा। जब वो कैफ़े में बैठती थी, आजू बाजू के लोग अपने खुशियों में मदहोश रहते थे और ये बेचारी अपना काम कर रही थी। और बगल में ही बच्ची को किसी और जगह या पालना घर में वो नहीं भेज सकती थी क्योंकि उतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जो बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी होती है, जिसको प्रैम कहते हैं, उसको अपने बाजू में रख के वो बच्ची को सुलाती थी और अपना वो घंटों बैठ के वहीं पे वो काम करती थी। ऐसे तरह से ज़िंदगी चल रही थी। यहाँ तक हालत थी कि उनके पास न कंप्यूटर्स थे, न प्रिंट आउट के लिए पैसे थे, ताकि जो उन्होंने बनाया है, वो जो काम बनाया है, वो पब्लिशर को भेज सके। इसलिए उन्होंने हर एक कॉपी अपने हाथों से टाइप की और उसके अलग अलग 12 पब्लिशर्स को उन्होंने वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट भेजे। लेकिन किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दिया। इतनी मुश्किलों को देखने के बावजूद सारे के सारे 12 पब्लिशरों ने उनकी कहानी रिजेक्ट कर दी, छापने से मना कर दी। एक टाइम ऐसे आ गया कि
ना रहने के लिए ठीक से जगह है, ना खाने पीने के लिए ठीक से कोई रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर चल रहा है, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भी विचार उनके मन में आया। ज़िंदगी जब तुम्हारा इम्तिहान लेती है तो वो बहुत कठिन परिस्थितियों में तुमको डालती है, लेकिन जब आप अपने आप से लड़ते हो और ऊपर वाले पे भरोसा रख के अपने जीवन में सतत कार्यमग्न रहते तो ज़िंदगी हमेशा एक रास्ता तुम्हारे लिए खोलती है। उनको तो ऐसा लगता था कि कहीं पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बाय एवरी यूजुअल स्टैंडर्ड आई वॉज द बिगेस्ट फेल्यूर आई न्यू। मतलब जिंदगी के हर पहलू में मैं नाकाम रही हूँ, इस तरह की मेरे जीवन था। लेकिन बाद में ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता खोलता है जब आप गिव अप नहीं करते, आप जब ठानते हो और ये कहते कि हाँ ये मेरी जिद है, आप लड़ते हो अपने सपने के लिए, अपने काम के लिए। फिर ऐसा होता है कि लंदन पब्लिशर से उनको एक कॉल आता है और वो उनका काम छापने के लिए तैयार होते हैं। उसके पीछे की भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये ऐसे ही नहीं होता। वो मैन्युस्क्रिप्ट जो उस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन हाउस के जो सीईओ होते हैं वो अपने घर पे लेके जाते हैं। वो पब्लिकेशन का जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो अपने घर पे रखते हैं। तो उनकी जो छोटी बच्ची होती है, उम्र सिर्फ 8 साल, उस बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल होती है। जो उस पब्लिकेशन हाउस के सीईओ होते हैं, वो बच्ची वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती है, उसे बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो सीईओ ये रियलाइज होता है कि चलो ठीक है, ये हम कहानी छापते हैं, अगर मेरी बच्ची को पसंद आ रही है तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। तो किस्मत इस तरह से अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से रास्ता खोलती है और उस तरह से उनके उस पहले बुक का पब्लिकेशन का रास्ता खुल जाता है। इस तरह से 1997 से लेकर 2007 तक उनकी कई सीरीज आई। तो वो जो फर्स्ट 90,000 वर्ड्स का जो उनका नॉवेल था वो छापने के लिए उनको कई साल जूझना पड़ा, कई साल रिजेक्शन झेलना पड़ा और उसके बाद वो कामयाबी उनको हासिल हुई है। आज के दौर में उनके मोर देन 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। वो विश्व की सबसे अमीर लेखिका है, इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में रिजेक्शंस, फेल्यूर्स सबके हिस्से में आते हैं, दुख, मुश्किलें सबके हिस्से में आते हैं। बस तुम उस मुश्किलों के साथ, उस संघर्ष के साथ जीवन में कितने ऑनेस्टी से अपने काम को साथ रख कर लड़ना चाहते हो, इसके ऊपर आपके जीवन की कामयाबी निर्भर करती है। जेके रोलिंग जैसी एक महिला जो हर तरफ से जीवन को असहाय पा रही है, वो अपने जीवन में इतना बड़ा संघर्ष करके आज जीवन के ऐसे शिखर पे है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जाती। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जेके रोलिंग बने, लेकिन हर कोई बिलियनर बने, हर कोई मिलियनर बने। बात यह है कि हम एक सफल ज़िंदगी अगर जीना चाहते हैं तो फिर भी हमें संघर्ष तो करना होगा। हमारे काम के साथ, हमारे स्किल के साथ जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमको डिवोटेड रहना पड़ेगा, उसके प्रति हमको उत्तम से उत्तम संघर्ष को जीवन में करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो जीवन हमको कभी भी यश नहीं देगा। हारने वाले की कोई ज़मीन नहीं होती और जीतने वाले का हमेशा इतिहास होता है। ये किसी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति ने कहा है। तो जीवन में अगर कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और अपनी काबिलियत को हर बार साबित करना पड़ेगा जब तक आप यश के शिखर तक नहीं पहुंचोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियाँ लेके मैं आता रहूँगा अपने इस कार्यक्रम में। ज़िद है, जहाँ पे एक इंसान की इस नेचर को हम एक्सप्लोर करेंगे कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आने के बाद भी लोगों ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, अपना स्किल नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा और वही उनको फर्श से लेकर अर्श तक लेके गया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों हम सभी के लिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।